सो वे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में देखो मैं आपको बताने वाला हूँ, अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, एक प्लान आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे जो है कि 10 और 9 स्कोर किया था अपने सी प्लस प्लस और पाइथन के पेपर के अंदर। ये वीडियो में आपको पूरी 7 की 7 प्रो टिप्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बनी रहना और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि आपका पर्पस क्या है एग्जाम को देने का, मार्क्स गेन करने का। इतने 8 CGP लाने का आपका क्या पर्पस है? इससे ज़्यादा लाने तो आपको क्या है, क्या आपको चाहिए, क्यों इतने CGP? तो एक माइंडसेट हम लेते हैं प्लेसमेंट वाला। प्लेसमेंट वाला माइंडसेट ये कहता है कि मेरे को प्लेसमेंट्स में बैठना है, तो एक मिनिमम क्राइटेरिया होती है, एलिजिबिलिटी होती है, उसी के बाद आप जो है कि प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हैं। जैसे कि मोस्टली जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो 7 CGP स्टार्ट हो जाती हैं। 7 CGP अगर आपकी है तो आप बहुत सारी प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। तो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है जिसके लिए आपको स्कोर करना है। अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो आप इसको क्लियर रखना कि हाँ, मेरे को 8 CGP लानी है। 8 CGP अगर आप लाए हो तो बहुत सारी प्लेसमेंट में आप बैठ सकते हो बड़ी आराम से, और आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिल सकता है इस चीज़ का। सेकंड जो माइंडसेट है वो ये है कि लर्निंग्स का। हो सकता है कि आपको बस लर्निंग से मतलब हो, आपको मार्क्स से कोई मतलब ना हो। तो ऐसे वाले माइंडसेट वाले बंदे आराम से जाएँ, खुल के जाएँ एग्ज़ाम में। कोई प्रेशर ना लें, कितने अटेम्प्ट करने हैं, छूटेगा या नहीं, उस चीज़ की टेंशन ना लें। सिर्फ़ अपने पेपर पे फ़ोकस करें, जो आपकी लर्निंग्स हैं उन पे फ़ोकस करिए। आपने जो भी सीखा है, जैसा भी सीखा है, बस पेपर में लिखिए अगर आपको लगता है कि हाँ, यूज़ होना है तो। आप चिंता मत करिए ग्रेड का, क्योंकि अगर ग्रेड की टेंशन लेके बैठेंगे पेपर में तो आप बस उसको सोचते रहेंगे और सोचेंगे कि मैंने अभी तक इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मेरा छूट गया, तो उसको बिल्कुल साइड में कर दीजिए। एक फ्रेश माइंडसेट के साथ जाइए एग्जाम में, सिर्फ अपने पेपर पे फोकस कीजिए। दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि आपको आपका जो भी सिलेबस है, जो भी आपका सिलेबस दिया गया है यूनिवर्सिटी द्वारा, आपको आपका पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के अंदर जो भी वर्ड्स हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, उन सब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारा सी प्लस प्लस के अंदर एक होता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब अगर आपको नहीं पता है, तो अगर उससे रिलेटेड एक 10 नंबर का, उससे भी बड़ा लेंदी क्वेश्चन आ गया, तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो। तो एटलीस्ट आपको आपका सिलेबस का ओवरव्यू होना चाहिए, हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपके लिए एक हेल्प बुक लिखी है, जो कि आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अभी मैं इसके बारे में बाद में बताऊँगा, तो आपको एंड में मैं इसके बारे में अच्छी तरीके से बता दूँगा। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि आपको एक वीडियो देखनी चाहिए कम से कम, जो होल वीडियो होती है, यानी कि वन शॉट वीडियो जैसे कह सकते हैं, जिसमें एक वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरे सारे के सारे जो भी टॉपिक्स होते हैं वो समझा जाते हैं। 2, 3, 4 घंटे की होती है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि सी प्लस प्लस इन वन वीडियो। तो ऐसे करके आपको जो वीडियोज़ आएँगी आप उनको मतलब देख लीजिए। एटलीस्ट एक वीडियो तो देख के जाइए अपने एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले। तो ये आपको तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि आपको पीवाईक्यू जो है सॉल्व करने हैं। सॉल्व नहीं तो एटलीस्ट आपको उनके जो क्वेश्चन है उनको देखना है, उनसे ओवरव्यू लेना है कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से बन रहा है तो ठीक है, आप उसको बस देख लीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हाँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नया सीख सकता हूँ, तो उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नहीं तो उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कीजिए कहीं ना कहीं से। तो ऐसा आप करेंगे तो आपके माइंड में एक तरीका तैयार होएगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे और कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर को एटलीस्ट देखना ज़रूर। और इसके लिए भी मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल तैयार करा है कि जो हेल्प बुक है उसके अंदर आपको एक ड्राइव का लिंक मिलेगा। ड्राइव के लिंक में आपको काफ़ी सारी पीवाईक्यूज मिल जाएंगी और एक जिप फाइल मिलेगी। आप जिप फाइल डाउनलोड करना, जिसके अंदर सारे के सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। और जो हमारा ऑफिशियल नेप का पीवाईक्यू है, वो हमारा जो नेप का भी प्रोग्राम का पीवाईक्यू है, वो आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपको नोट्स मिलेंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे, मेरी वेबसाइट पे नोट्स वाले सेक्शन में, जो कि क्या होगी, हेल्प बुक का, सी प्लस प्लस की हेल्प बुक। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सो पीवाईक्यू के लिए भी आपको मैंने मटेरियल दे दिया। अब आती है फिफ्थ पॉइंट की, जो है कि आपको एटलीस्ट लिखने हैं शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर आपको प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम से 1 या 2 घंटे पहले। एटलीस्ट मतलब आपका जो एग्ज़ाम डे है, आप सुबह-सुबह उठे हैं, तो आप कम से कम 1 या डेढ़ घंटा जो है कि क्वेश्चन आंसर्स लिखिए, क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। मैंने आपको उसमें 20 क्वेश्चन दिए हैं बुक में, उसमें से एटलीस्ट आपको 10 से 15 क्वेश्चन आंसर तो लिखने चाहिए अपने एग्ज़ाम वाले दिन। थोड़ा-थोड़ा देख के लिखिए, थोड़ा-थोड़ा खुद से लिखिए। इससे आपको माइंड में स्ट्रक्चर बनेगा कि आपको किस तरीके से आंसर करना है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि
अगर आप लंबा लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा ये था कि मैंने मतलब अगर जैसे कि आया कि लूप्स के बारे में बताना, टाइप्स ऑफ लूप्स के बारे में, तो मैंने इसको 3 या 4 लाइन में ही ख़त्म किया था। ऐसा नहीं था कि मैंने पूरा पेज भरा इससे। उनको क्या चाहिए होता है कि कोड चाहिए होता है, तो मैंने ये करा था कि 3 या 4 लाइन में मैंने लूप्स लिखा और बाकी मैंने 2-2, 3-3 लाइन के अंदर फोर लूप का हो गया, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तो इन सब का मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया। तो ऐसे करने से एग्जामिनर को आइडिया होगा कि हाँ, मुझे लूप्स के बारे में पता है। तो आपका फोकस होना चाहिए कम लिखने पर, और दूसरा कोड के थ्रू एग्जामिनर को समझाने का कि हाँ, मैंने पढ़ा है, मुझे आता है। आप लिखने पे ज़्यादा ध्यान मत देना, कहीं ऐसा नहीं कि आप पूरा सीट लिख रहे हैं, ऐसा मत करना, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है? आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। और हाँ, इसके नोट्स जो हैं वो भी आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। नोट्स में मैंने जो है कि स्ट्रक्चर दे रखे हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये हो गया, आपको राइट ज़रूर करना है। 6 पॉइंट ये कहता है कि आपको सेल्फ टेस्ट लेने हैं। सेल्फ टेस्ट यानी कि आपको जो ऐसा नहीं कि आप 10-15 क्वेश्चन उठाए, नहीं। आप 3 या 4 क्वालिटी क्वेश्चन उठाइए, जैसे कि व्हाट इज़ सी प्लस प्लस, व्हाट इज़ उप्स, सी प्लस प्लस में उप्स क्या होता है, और एक आप इससे उठाइए रिकर्शन के ऊपर कि व्हाट इज़ रिकर्शन। एक आप उठा लीजिए कंडीशन स्टेटमेंट्स। तो इसके ऊपर आप ऐसे क्वेश्चन बनाइए और इनके खुद से आंसर लिखिए। ऐसा मत ट्राई कीजिए कि मैं परफेक्ट आंसर लिखूंगा या सब कुछ लिखूंगा जो भी आता है, नहीं। आप जो है कि उनका 5-5 मिनट में आंसर लिखिए और देखिए कि आपने क्या-क्या चीज़ें ऐड करी, क्या-क्या नहीं करी। इस ऐसा करने से ये होगा कि आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर तैयार होगा कि हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो मैं इन-इन वर्ड को, इन-इन पॉइंट्स को ज़रूर ऐड करूँगा। अगर एग्ज़ाम से पहले आप ऐसा करते हैं, अगर वो क्वेश्चन आ जाता है, तो 100% आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। जो भी आपने उस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले लिख चुके हो, वो सब तो आप ज़रूर लिखोगे। तो सेल्फ टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, 1 या 2 टेस्ट लेना, 4 या 5 क्वेश्चन का, ठीक है? 4-4 क्वेश्चन रख लेना, 2 या 3 टेस्ट में, ये इनफ रहेगा। इसके बाद हमारा जो लास्ट जो है कि टिप है, उस टिप के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर को आखिर अटेंड कैसे करना है। अगर क्वेश्चन पेपर को अटेंड गलत तरीके से करा, तो आप टाइम वेस्ट करोगे अपना। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी रही थी पेपर अटेम्प्ट करने की, वो बहुत ही सिंपल थी। पहला तो क्या होता था कि जब मतलब शीट मिलती है आपको, क्वेश्चन पेपर मिलने से 5 मिनट पहले आपको शीट मिल जाती है, एक आंसर शीट। आप उसके अंदर फटाफट नाम लिखिए अपना, और दूसरा काम कीजिए कि आपको 1.5 रूलर जो स्केल होता है उसका मार्जिन लेना है। लेफ्ट साइड में आप 1.5 का मार्जिन लोगे, आप सभी पेपर्स पे मार्जिन लेंगे, और लास्ट वाला जो पेज होता है आप उसको रफ पेज बना लोगे, ठीक है? ये काम करना है। और दूसरा ये कि आपका जो है कि राइट साइड में इनविजिबल मार्जिन होगा एक स्केल का, यानी कि जो एक स्केल की विड्थ होती है उसके जितना आपका क्या होगा, इनविजिबल मार्जिन। इनविजिबल मार्जिन मतलब अगर आप लिख रहे हो, अगर आप थ्योरी लिख रहे हो, तो वो थ्योरी जो है उस इनविजिबल मार्जिन की लेफ्ट में रहेगी हमेशा, राइट में नहीं जाएगी, उसको क्रॉस नहीं करेगी। अगर कोड वगैरह लिख रहे हो और रफ लिख रहे हो तो वो जा सकता है, लेकिन आपको थ्योरी हमेशा राइट में रखनी है उसके। यानी कि एक बीच में जो है कि स्ट्रक्चर बन जाएगा, दोनों राइट साइड गैप मिलेगा, तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है पेपर का, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसे आप ज़रूर करना। अब बात करते हैं, देखो मैंने आपको ये तो बताया कि आपको मार्जिन लेना है। दूसरा पॉइंट आपको अटेंड करने समय ध्यान रखना है कि आपके पास पूरे 7 क्वेश्चन होंगे। 7 में से आपके पास पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा, और बाकी आपको 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने होंगे। ये जो पैटर्न है ये डी यू का है, डी यू BA प्रोग्राम का, BA प्रोग्राम एज कंप्यूटर साइंस का, ठीक है? तो इसके अंदर देखो आपको करना ही होगा कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब करना ही करना है, तो आपको सबसे पहले उसे ही रीड करना है। अगर आप उसको रीड करोगे तो इससे रीड करना है, बस गो थ्रू करना है, ऊपर-ऊपर से देखना है कि हाँ, ये मुझे क्वेश्चन आता है, इसमें मुझे ये पता है, इस चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता है इस क्वेश्चन में। ऐसे-ऐसे करके आपके दिमाग में चीज़ें हो जानी चाहिए। तो इससे ये होगा ये कि आपका जो माइंड सबकॉन्शियस माइंड है वो इन सबको प्रोसेस करेगा एक टाइम पे। जैसे कि हमारे फ़ोन में कोड्स होते हैं और हम मल्टीपल ऐप यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम एक ऐप यूज़ कर रहे हो बाकी सारी एप्लीकेशन बंद हो जाती है, नहीं। सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलती हैं। तो इसी वजह से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ चुके होते हैं, उन सभी को प्रोसेस कर रहा होता है। जब आप उनका आंसर लिखेंगे तो वो अपने आप कुछ ना कुछ आपको आंसर बना के देगा। तो ऐसा-ऐसा आपने कभी-कभी फ़ील किया होगा कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्ज़ाम में, आपने उसको रीड किया और थोड़े टाइम बाद, आधे 1 घंटे बाद उस क्वेश्चन पे वापस आए, तो आपको कुछ ना कुछ उसका आंसर मिल जाता है, आप उसको लिख देते हो। तो ये काम सबकॉन्शियस माइंड का होता है। तो ये चीज़ याद रखना, आपको सभी क्वेश्चन को गो थ्रू करना है ज़रूर।
5 मिनट में कर लेना गो थ्रू। ऐसा नहीं कि आप पूरा रीड कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चन क्या है, नहीं। आपको बस ये देखना है कि मुझे आता है और नहीं आता, बस ये आपको क्लियर करना है क्वेश्चन को लेके। क्योंकि बाकी जो 6 क्वेश्चन है उसमें से आपको 4 करने हैं, तो एक याद रखना कि 2 क्वेश्चन छोड़ने भी हैं, तो छोड़ने वाले वही छोड़ना जिसमें 100% है कि मुझे नहीं आता, तो इतना याद रखना, ठीक है। ये हो गया आपके क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। और मैंने मतलब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि सीरियली देखना है, ऐसे मत देखना पीछे से देखा आगे से देखा नहीं, सीरियली क्वेश्चन को गो थ्रू करना। और फोर्थ पॉइंट ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नंबरिंग कैसे रखते हो, मतलब क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो। आप पहला सेक्शन का पहला क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करते हो, मतलब पहले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन होगा जिसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स होंगे, सब क्वेश्चन होंगे, उनको ऐसे अटेम्प्ट करते हो। या फिर आप लास्ट का 7th क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, तो ये आपके ऊपर, आप कैसे भी अटेम्प्ट करो, लेकिन गो थ्रू सबको एक साथ करना, एक सीक्वेंस में गो थ्रू करना, ठीक है। तो ये रही मेरी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी। और हाँ, याद रखना कि आप जब भी कोई कोड लिखोगे तो जो पहले का बेसिक स्ट्रक्चर होता है अपना C++ का, वो यूज़ ज़रूर करना। यानी कि पहले की लाइन में आप हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग, फिर यूजिंग नेम स्पेस std, इंट मेन फंक्शन लिखना, रिटर्न 0 और फिर करली ब्रेसेस करके क्लोज करना। ये जो फॉर्मेट है आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आपने सीधा फंक्शन लिख दिया। मैंने जब भी कोड लिखा C++ का तो यही फॉर्मेट यूज़ करा, तब मैंने कोड लिखा। इससे ये होगा कि कोड काफ़ी मैनर में लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ ये कोई सही कोड है, और टीचर को काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर में लिखोगे, बेसिक फॉर्मेट में लिखोगे, ठीक है। और हाँ देखो, मैंने आपको सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। अब बात करते हैं कुछ चीज़ की जो मैंने आपको हेल्प बुक बना के दिया है। हेल्प बुक, तो हेल्प बुक का आपका लिंक देखो वेबसाइट पे मिल जाएगा। उस हेल्प बुक में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। पहला ये कि आपका सिलेबस मिलेगा, सिलेबस का ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा ये मिलेगा कि मैं आपको 20 फ्रीक्वेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, यानी कि अगर आप 20 क्वेश्चन पढ़ लोगे थ्योरी में तो आपकी 90-80% थ्योरी खत्म है, उससे बाहर नहीं आएगा। उनके मैंने आपको आंसर भी दिए हैं। ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन ये कि मैंने आपको उसके अंदर काफ़ी फ्रीक्वेंट मतलब इंपॉर्टेंट कोड दिए हैं 4-5, आप उन कोड को एक बार गो थ्रू कर लेना, उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अगर आपने कोडिंग भी नहीं किया, उन क्वेश्चन को पढ़ लोगे थोड़ी बहुत तो आपको आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अगली बात करते हैं कि मैंने आपको पूरा सिलेबस का ओवरव्यू दिया है। मैंने आपको कहा था ना कि सिलेबस का ओवरव्यू दिया है, उसके अंदर आपको हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, मीनिंग क्या होता है, कैसे है, तो वो भी काफ़ी मैंने आपको दिया। और लास्ट में मैंने जो भी आपको पॉइंट्स बताए हैं मैंने वीडियो के अंदर, वो सब भी आपको PDF के एंड में मिल जाएंगे। अभी तो मैंने C+ की जो है कि हेल्प बुक बनाई है, मैं आपको पाइथन की भी बुक इन फ्यूचर में वेबसाइट पर डाल दूंगा, मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो चलिए वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए।